नमस्कार और स्वागत है आपका बैकग्राउंडर के इस थर्ड एपिसोड में। द होल आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू डू इट इन इंग्लिश, sorry, in English, which means Hindi and English both, so that the new age audience of this country can listen to me. And also, in case somebody from a foreign country is listening, he or she is also welcome. Anyways, so today's episode is about the movie called Mr. Chatterjee, Mrs. Chatterjee versus Norway. And I still remember back in 2012 or 2011 when this case was really happening. I still remember I was a college student and मुझे काफ़ी पसंद था न्यूज़ देखना उस टाइम, जनरल नॉलेज में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। और आई स्टिल रिमेंबर दिस सीन फ्रॉम फ्रॉम अ न्यूज़ चैनल जहाँ पे सुषमा स्वराज इज सेइंग कि ये सिर्फ चैटर्जी मिस्टर चैटर्जी के बच्चे नहीं है, ये तो हमारे भी बच्चे हैं, ये पूरे देश के बच्चे हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट विजुअल बिकॉज यूजुअली आप अगर पॉलिटिक्स फॉलो करते हो न्यूज़ पे तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। आपको यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने क्या गलत किया, बीजेपी ने क्या गलत किया। बट इन दिस केस द होल ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट क्रॉस पार्टी लाइन्स एंड दे केम टुगेदर। सुषमा स्वराज वॉज फ्रॉम बीजेपी and then there was Brinda Karat from CPIM, so she was also there, and these guys met the parents of सागरिका चक्रवर्ती, जिसको लेके ये मूवी बन रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। Obviously it's a fictional name, but the story is absolutely real. This is based on Sagarika Chakrabarti. She marries a guy called Abhirup Chakrabarti, who is a geophysicist. Relocates to Norway, and we all know, अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन गए होंगे तो आपको क्लियरली वहाँ जाके पता चलता है कि हाउ यूरोपियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन। इतना ज़्यादा तो अमेरिका में भी नहीं है, पर इससे कहीं ज़्यादा यूरोप के कुछ कंट्रीज में है, नॉर्वेजियन कंट्रीज में है। और वहाँ पे इट्स लाइक अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि वॉट वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन by these so-called child experts, and they felt that since this kid is being fed through hands, it's not okay. There was one reality in this case, that was there was some sort of domestic violence which lots of media reports now corporate, but जहाँ तक मुझे याद है back in 2012 when the news broke there was no angle of a domestic violence. The only visual that I saw was of Sushma Swaraj consoling these parents, and whatever I didn't follow the news back then, but जितना भी मुझे पता था, मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही है। उसके बाद मुझे पता नहीं था, लेकिन आज जब मैंने मूवी देखी तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला अबाउट सागरिका चक्रवर्ती, दैट उनको किस तरीके से फंसाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस तो अलग था ही, बट उनके जो पति के साइड था उनको बेवकूफ़ बनाया गया। उन्हें ये कहा गया कि आप मेरे ब्रदर केस में आप कर दीजिए तो शायद यहाँ से बच्चे छोड़ दिए जाएंगे, जो कर भी दिए गए। और वहाँ पे भी आके उन्हें कैलकाटा में 2 साल केस फाइट करना पड़ा। दिस स्टोरी आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्टोरी। इफ शी डिड दैट ऑल्सो देन कूडोज टू हर, बिकॉज मूवी काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी गट रेंचिंग है, और फील्स गुड दैट शी इज गेटिंग द ड्यू that she deserved. Today, Sagarika Chakrabarti is working as a software engineer in Noida, and she's getting the celebrity status, and some people might have a problem with it, but I believe that she deserved it because the fight that she fought, and it's a very good fight that she fought back in 2012. Now coming back to the political angle of this movie, Sushma Swaraj was back then the opposition member. She was the leader of opposition in parliament, in Lok Sabha, and she was visiting Norway as part of the delegation. So when she went there, that's when I think this thing happened. And when she came back in Lok Sabha, she gave this speech जो कि हमने मूवी में भी देखा, that we are not going to do deal with Norway because these are heartless people. इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी, और मैं एक मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस लीडर है, इंसिडेंटली मणिशंकर अय्यर की बेटी सरवनी अय्यर फॉट द केस प्रो बोनो for Sagarika Chakrabarti in Calcutta, in India. And Manishankar Ayyar अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि some of these people, Norwegian authorities, were clearly affected by some of the Indian movies they saw. Like they saw Slumdog Millionaire,
and they had this image in their heads that since they are Indians, these guys don't know how to raise children. क्योंकि Slumdog Millionaire में इस तरीके के सीन्स दिखाए गए थे. अब मैं बात करूंगा मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे ये मूवी कैसी लगी. मैं यही बोलूंगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि दानी मुखर्जी की एक्टिंग में दम नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है एज अ बंगाली मदर, आई एम अ बंगाली माई सेल्फ, एंड ऑब्वियसली हमारी मम्मी हम पे जान छिड़कती है, बट अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अनइमोशनल रही वो इस मूवी में, काफ़ी अनइमोशनल रही. ऑब्वियसली उनके कुछ रोने के सीन तो थे, बट मुझे उन सीन को देख के, ऑब्वियसली द स्टोरी इज वेरी गट रेंचिंग, बट जब मूवी स्टार्ट होती है एंड शी runs after her kids and she falls away, it's very painful. But I didn't feel that sort of, lots of people started crying, but I didn't. So I think that's a fault on their part to not make me cry. uh, but yeah, story is very gut wrenching, and it's a great story about this women who fought for it. And more than that, it shows that हमारे politicians, हमारी media, जिसको हम बार बार गाली देते हैं, can all come for good. ये केस कभी केस बनता ही नहीं अगर मीडिया इस चीज को बड़ा नहीं बनाता. 2012 में मीडिया, लेगेसी मीडिया was the only thing. We didn't have digital media. Today digital media is there, and that's why you can see so many stories about Miss Chatterjee और सागरिका चक्रवर्ती. Back then it wasn't there, but जो भी legacy media था, they did their job correctly. That's why the news got highlighted, went up the rung, in the editorial rung, and those top editors did the job, ran the news, gave coverage to what Sushma Swaraj was doing as a leader of opposition, what Brinda Karat was doing, and did a great job. Our politicians did a great job. डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाया गया नॉर्वे पे, और काफ़ी हेल्प मिली इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ a really bright spot. You don't get these bright spots. Now, coming back to the future, I mean, more and more people are now getting out of our countries to settle, to chase great lifestyle. भाई आप जाओ, आपका हक बनता है. But you got to understand that countries like Norway, Sweden, Norwegian countries, I'm not talking about America here. America is full of immigrants and they're pretty much chilled. But Norway, Sweden, I don't know what's the scene there, but I just know that these guys follow rules like hell. They will kill someone if they don't. They won't kill someone, but उनके लिए पत्थर की लकीरें हैं. They don't just chill around for them. People and authorities there would penalize you just because you crossed the road and there was a signal, knowing fully well that no vehicle was crossing at that point of time. So this is just one of the examples I'm giving you of these Norwegian countries. If you're going to these countries, be very aware of the rules and regulations these guys have in place. It's very tight. And obviously racism तो पहले भी था, अभी भी चलता है. मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में आपको क्लियरली दिख रहा है कि people had preconceived notions about Indian people. They had notions. They watched movies like Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire बहुत अच्छी मूवी थी, पर उसने एक बहुत बड़ा गंदा किया कि उसने बहुत बैड पीआर किया इंडिया का, और उसकी वजह से इमेज बन जाती है. एंड ऑब्वियसली व्हेन दे सी ब्राउन स्किन पीपल, दीज गाइज आर लाइक दे हैव दिस फिटेड. एंड ऑल्सो गलती हमारी भी एज इंडियंस, जब हम जाते हैं we should act like we own this place. We should act like we are equals to you. We are not inferior in any way and stuff like that. बहुत ही मज़ेदार डायलॉग उस मूवी में भी था कि अगर कोई गोरे हमारे देश में आते और हम उनके बच्चों को किडनैप कर देते, wouldn't there be a hue and cry? There would have been a hue and cry for sure. Would have happened for sure. This is where the racism happens, you know. And आज वो हमें रेसिस्ट अटैक्स करते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. Because we all have this मेम साहब वाला culture and British Raj वाला culture. Until or unless we talk to them as an equals, things are not going to change. I'm very happy countries like Australia, America, people are saying that they're going woke. No, brothers and sisters, they're not going woke. They are just becoming much more respectful to Indian culture, much more respectful to minorities, much more respectful to single mothers, migrants, immigrants. That's what's happening there. And that's why some people are so scared, because they are white supremacist people. They have all these racist ideologies these guys have, and now they're seeing their country, coming to terms with their crimes that their imperialistic past had. So now they're getting triggered and saying that they're getting woke. No, they're not getting woke. They're just doing things right. Mrs. Chatterjee versus Norway को काफ़ी मज़ा आया देख के.
और चाहता हूँ कि ऐसे मूवीज बने, क्योंकि अभी जो रोम कॉम्स वाला सिचुएशन है ना, लड़का लड़की पार्क में घूम रहे हैं, शादी कर रहे हैं, पर्सनली मुझे ऐसी मूवीज पसंद नहीं है। एंड धीरे धीरे जिस तरीके से हमारा युवा इंटेलेक्चुअल हो रहा है, उसे इस तरह की मूवीज पसंद आएगी, विच इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स. I want to watch more movies like this. I want to watch more political biographies like The Accidental Prime Minister. अगर ऐसी movies बनती है, I would welcome them in Bollywood. That's what I would want to say. But what a movie! And this incident would always be remembered for obviously this Indian mother, Bengali mother who did her job, but also will be remembered the way our politicians stood up, the way our government stood up, the way our media stood up. यूजुअली हमारे मीडिया गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को गाली मारता है, बट ध्यान रखना दोस्तों कि ये चीज़ें भी हुई थी जब पास में हमारे गवर्नमेंट और हमारी मीडिया खड़ी हो गई हमारे सिटीजन्स के लिए. तो दैट वाज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट. आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो व्हाट आई कैन इम्प्रूव. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.